अच्छा, असली नाम बता देने से? नहीं, सोच क्या थी? अगर नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ। इसलिए क्योंकि आप थूकेंगे कोई बताएगा नहीं, लोग नहीं। 80 करोड़ हिंदू टकटकी लगाए देख रहे हैं कि मात्र वोट के लिए पूरा विपक्ष एक तरफ खड़ा है। आपके साथ है कौन? कि पटना के पास एक पूरे गांव को कह दिया जाता है कि ये वफ का है। थोड़ा सा बैक में चले जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए, मात्र 30,000 एकड़ जमीन था जी। और आज 2025 में 9,40,000 एकड़। मतलब मैं हैरत में हूं कि जिस चीज को छू दे वो इसका हो जाए, बाकी आप अपना साबित करते रहिए कि ये आपका है। जो है वो खतरे में है और अगर ये ले लिया जाएगा तो ये और ज्यादा कमजोर करने की कोशिश है हमें। और अब्दुल समद कोई आते हैं, वो कहते हैं कि मैंने 7 वर्ग किलोमीटर दे दिया है वक्फ को। अब संबल है ही 5, आपने 7 कैसे दे दिया? 1905 में एक प्रशासनिक बिल्डिंग बनती है जैसे कचहरी या तहसील वगैरह। जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी वंदना। देख रहे हैं आप लाइव टाइम्स और आज हमारे साथ हैं काफी खास गेस्ट जिनसे हम बातचीत करेंगे, काफी महत्वपूर्ण। जी हाँ, हमारे साथ स्वामी दीपांकर जी हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से इन्होंने भिक्षा यात्रा निकाली थी पिछले दिनों, साथ ही साथ जिस तरह से हिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कई कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। बहुत स्वागत है सबसे पहले स्वामी जी आपका। तो स्वामी जी, सवाल कई सारे होंगे। सवाल ये भी कि पिछले कुछ समय से जो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की हम बात कर ले, संबल में जो कुछ हुआ है उसकी बात कर ले, लगातार जो अगर सपा के कुछ सांसदों के बयानों की बात कर ले, चाहे वो औरंगजेब पर होता है, राणा जी सांगा पर होता है, वरना तो ये तमाम सवाल होंगे जिसका जवाब चाहिए होगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की जरूरत क्यों थी? क्या लगता है ये राजनीतिक रूप से कुछ करने की कोशिश है जो कि लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं? मैं कहूंगा कि इसकी जरूरत नहीं है कि आप इसमें संशोधन करें, जरूरत है कि आप इसको समाप्त करें। इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये कभी शायद मैं समझता हूं कि कई दशक पहले अंग्रेजों ने इस एक्ट को बनाया था और 23 में इसका अमेंडमेंट हुआ था। ये एक्ट का मात्र कार्य इतना था कि जो वक्फ के नाम पर दर्ज है उसे हाईकोर्ट के जज के सामने दर्ज कराया जाए, बस इसका इतना इसका रोल था। वर्तमान में मनमोहन सिंह सरकार जाते जाते इतनी ताकतें दे गई, कांग्रेस सरकार जाते जाते इतनी ताकतें दे गई कि इस बोर्ड को इतना ताकतवर, इसी का ट्रिब्यूनल, इसी का वकील। मतलब मैं हैरत में हूं कि जिस चीज को छू दे वो इसका हो जाए, बाकी आप अपना साबित करते रहिए कि ये आपका है। मैं समझ रहा हूं कि इससे ज्यादा खतरनाक इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। वैसे कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो खतरे में है और अगर ये ले लिया जाएगा तो ये और ज्यादा कमजोर करने की कोशिश है हमें। देश की आजादी के बाद से कब मुस्लिम को इन लोगों ने खतरे में नहीं बताया? ये जब से देश आजाद हुआ है, ये राइट एकदम, जिस किसी के पास, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड है, इन लोगों के पास विक्टिम कार्ड है। ये राइट में वही बात बोलेंगे कि हाँ कि हम लोग खतरे में। हमें लग रहा हम खतरे में है भाई। लेकिन स्वामी जी, आप बड़ी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि संशोधन ना करके आप इसको पूरे बोर्ड को खत्म कर दीजिए। क्या परिदृश्य होगा उसके बाद जब अभी से इतना हल्ला हो रहा है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा बैक में चले जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए, मात्र 30,000 एकड़ जमीन था जी। और आज 2025 में 9,40,000 एकड़। बिल्कुल। सच्चर कमेटी में कहते हैं कि ये लोग बहुत गरीबी रेखा से भी नीचे हैं और दूसरी तरफ इन्होंने 9,60,000 एकड़ दान कर दिया। मतलब उसका कहीं ना कहीं उपयोग सही तरीके से मैं कह रहा हूं फैक्ट पर तो बोलिए। या तो आप 9,60,000 एकड़ दान कर दिए, इसका अर्थ ये कि आपके पास है। और अगर आपके पास है तो फिर आप सच्चर कमेटी में गरीब कैसे हो गए? मतलब एक सीधा सा फंडा, आपको गणित तो समझ में आना ही चाहिए ना। और मैं समझता हूं उससे ज्यादा हैरत की बात यह है कि पटना के पास एक पूरे गांव को कह दिया जाता है कि ये वक्फ का है। इवन महाकुंभ के दौरान भी वहां की जमीन कह दी है। अब सोचिए कि वो जमीन नहरवाही की होती है या सरकार की है जो नहर के इर्द गिर्द होती है, कह रहे हैं कि वो भी वक्फ का है। मतलब ये मजाक नहीं है, इस देश के साथ मजाक चल रहा है। इनको सबूत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये दस्तावेज हैं और जिस जमीन पर हाथ रख देंगे वही उनकी हो जाती है शक्तियों को कम करने के लिए। भस्मासुर भस्म कर देता था, ये लील जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी समय की ये मांग थी कि ये लाया जाए। मैं कह रहा हूँ राइट वे हटाया जाए, राइट वे हटाया जाए, नहीं तो सनातन एक्ट आप राइट वे लागू कीजिए। इसी के काउंटर में सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है। सनातन एक्ट आप लागू कीजिए, ये एक्ट है ना, तो सनातन एक्ट आप लागू कीजिए। हमारे जमीन भी आप ले लीजिए, हमारे मंदिर भी आप ले लीजिए, उसका चढ़ावा भी आप ले लीजिए और फिर हिंदू करेगा क्या, उसे साउथ चाइना सी में बिकवा दीजिए।
मतलब आप क्या मजाक कर रहे हैं इस देश में हिंदुओं के साथ? अच्छा चलिए, ये तो इस पर तो बात हो गई, लेकिन पिछले कुछ समय से जैसे जो अबू आजमी है और मैं पहले एक बात कंप्लीट करना चाहूंगा। आपके बाजू में लगा हुआ संबल है सटा हुआ, नोएडा से बहुत दूर नहीं है। संबल के अंदर 5 वर्ग किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है संबल। और अब्दुल समद कोई आते हैं, वो कहते हैं कि मैंने 7 वर्ग किलोमीटर दे दिया है वक्फ को। अब संबल है ही 5, आपने 7 कैसे दे दिया? 1905 में एक प्रशासनिक बिल्डिंग बनती है जैसे कचहरी या तहसील वगैरह। 1929 में वो वक्फ को दे दे रहे हैं अब्दुल समद। अब अब्दुल समद को ढूंढा जाए तो अब्दुल समद मिल नहीं रहे। मैं कहूं इससे ज्यादा बड़ा कोई ब्लंडर नहीं हो सकता कि जो नहीं है। अच्छा, आपके पास रुपया 5 है, आप मुझे 7 दे कैसे सकती हैं? या मुझ पर 5 है, मैं आपको 7 दे कैसे सकता हूं? आप मजाक कर रहे हैं इस देश के साथ। क्या आप लोगों ने 5 वर्ग किलोमीटर को 7 वर्ग किलोमीटर बना करके दान भी कर दिया और दान देने वाला दाता मिल नहीं रहा? तो इससे बढ़कर ब्लंडर इस देश में कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि इसका संशोधन से हटकर, संशोधन तो आप कर रहे हैं, ठीक है, आज से पहले भी होते हैं, 2013 में भी हुआ था, आप इसे समाप्त कीजिए। इसके संशोधन से काम नहीं चलेगा। करने की बात जो आप कर रहे हैं, तो क्या इसे लेकर आप लोग कुछ योजना भी बना रहे हैं? मैं 30 तारीख को जंतर मंतर पर जाऊंगा इसके लिए। अच्छा, कहूंगा जंतर मंतर पर जाकर के 30 तारीख को हिंदू नववर्ष भी है कि अपने लिए तो संगठित हो जाइए। अच्छा, नववर्ष की बात की है तो यही से एक बात और ये भी था, जंतर मंतर का क्योंकि आपने जिक्र किया, वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे, वहीं पर AIMPLB ने प्रोटेस्ट किया था, तमाम वहीं से शुरुआत वहां पर आ गई थी। जब विपक्ष भी इनके साथ मिल जाता है, RJD नेता हम देख रहे हैं तेजस्वी यादव खुलकर कह रहे हैं कि ये अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, हम ऐसा किसी कीमत पर होने नहीं देंगे, तब आप क्या कीजिएगा? मैं सोच रहा हूँ कि 80 करोड़ लोग नहीं, 80 करोड़ हिंदू टकटकी लगाए देख रहे हैं कि मात्र वोट के लिए पूरा विपक्ष एक तरफ खड़ा है। आपके साथ है कौन? आप कहां खड़े हैं? और उसके बाद आप अपना भविष्य देख क्या रहे हैं और कहां तय करेंगे? ये तो तय आपको आज करना होगा। आपके साथ खड़ा कौन है बताइए ना। कितना इफ्तार हुआ आपने देखा नहीं? पर इफ्तार की परिभाषा क्या है? इफ्तार देने वाला रोजेदार होना चाहिए, आने वाला रोजेदार होना चाहिए। यहाँ ना देने वाला रोजेदार ना आने वाला रोजेदार। और किस बात का रोजा? इफ्तार। राजनीति की जा रही है, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं। अब तक की जाती रही है। अच्छा, आपने हिंदू नववर्ष की बात की, सवाल मेरा ये भी है कि हिंदू नववर्ष ठीक है, चैत नवरात्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मीट के शॉप को बंद कर देना, मतलब 8 दिन मत चलने दीजिए, ये तमाम बातें भी हो रही है। ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनका जीवन ही उससे चलता है। आप जीवन, और सबसे ज्यादा नॉन मुस्लिम है जो इस कारोबार से जुड़े हैं। सब बराबर है। जहां सरकार इस बात को कहे कि कम से कम ये मंदिरों के इर्द गिर्द या मंदिरों के पास या जहां भी शक्तिपीठ हैं वहां बंद किया जाए, तो उस बात को वहां अनुपालन तो करना चाहिए। मंदिरों के आसपास बंद किया जाना चाहिए, ये ना हो कि पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। पूरी तरह से तो शायद कभी होता ही नहीं है। नहीं, इस बार मांग की जा रही है, कई जगहों पे कहा गया है। देखिए, मांग करने से तो हम अब तक कहते आए हैं कि हमको मंदिर फ्री कर दीजिए, कोई माना? आज तक कहते हैं, गलत मानते हैं इस मांग को। हम सहमत, हम कह रहे हैं कि आज तक कहते आए हैं कि हम लोगों का सनातन बोर्ड बना दीजिए या सनातन एक्ट बना दीजिए, कोई माना? आज तक कहते हैं हिंदू को बचा लीजिए, कश्मीर में नरसंहार हो गया, कोई माना? आज तक कहते हैं कि हिंदू को संगठित कर लीजिए, पाकिस्तान और कांधार से लील गए लोग, इनको कोई माना? आज तक कहते हैं कि एक होकर खड़े हो जाइए, कम से कम आगे तुम्हारा देश बसे, कोई मान रहा है? मानता है कौन देवी? यहाँ पर कोई किसी को नहीं मान कर रहा है। ये मांग क्यों उठाई जा रही है, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि पहले से ही गंगा जमनी तहजीब के तहत हमारा पूरा देश चल रहा है, पहले से हम एक दूसरे के त्योहारों की कद्र करते हैं, आपसी सौहार्द रखते हैं। वो कहते हैं कि जब हम रोजा रखते हैं तो कोई हिंदू हमें नहीं पूछता कि आप आइए चाय पीजिए, क्योंकि उनको पता है कि हमारा रोजा है। तो फिर आखिर क्यों जरूरत है इस बात को कहने की कि आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे? बिल्कुल गजब है। इससे ज्यादा भाईचारा कहाँ हो सकता है? कल मुरादाबाद में कीर्तन कर रही महिलाओं पर पत्थर बरसा दिया। इतना सारा भाईचारा हम लोग झेल नहीं पा रहे हैं। मतलब 1-2 जगह ऐसी घटनाएं होंगी तो अगला सुनिए, 1-2 मत कहिए, देखिए दिल दुखता है। झारखंड में क्या हुआ? रामनवमी पर पथराव, शिवरात्रि पर पथराव, और 1-2 दिन पहले कल पथराव। कुछ असामाजिक तत्व तो हैं, ये तो छोड़ दीजिए। दिल्ली आ जाइए, निकिता तोमर के साथ क्या हुआ? उससे आगे आ जाइए, वो CBI में लड़का काम करता था, शर्मा, उसके साथ क्या हुआ? नाले से उसकी लाश मिली। आप कहाँ टिकिएगा? आप ये बताइए ना। और संभल में पुलिस के साथ क्या हुआ? कोई एक घटना हो तो हम लोग रुक जाएं, कोई एक घटना है ही नहीं ना। और गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी, ये तहजीब कहां से आई भाई? फिर करनी सेना पर जो करनी सेना कर रही है वो पुलिस कर्मियों को वहां पर जख्मी कर दे रहे हैं। देखिए, कानून तो किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, मगर जिस प्रकार के शब्द बोले गए, किसी की आत्मा को भी आग लगेगा, किसी को भी दुख पहुंचेगा।
जो हमारे लेकिन देश कानूनी तरीके से मुझे लगता है इसका उपाय ज्यादा अच्छा होता है। जिस तरह से वहां पर करनी सेना पहुंची, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, वो शायद कहीं से भी कानूनी रूप से सही नहीं। वो खुद ही बेचारे लहू लुहान होकर आए हैं, खुद ही अपनी कारें अपने वाहन तुड़वा कर आए हैं। उनके दुख को भी तो देखिए कि उनके साथ हो क्या रहा है, जिनके पूर्वजों ने योद्धाओं की भांति युद्ध लड़े हों। कानून से चलेगा या भीड़ तंत्र से चलेगा? ये तो सर तन से जुदा के नारे लगाने वालों से पूछना चाहिए। नहीं, अगर वो सर तन के जुदा के नारे लगाएंगे तो क्या इधर ये तो मिल जाएगी? ये तो मुरादाबाद में मैं कह रहा हूं, मुरादाबाद में गर्भवती महिलाओं पर पत्थर बरसाने वालों से पूछना चाहिए। कोई आपका त्योहार बिना पत्थर के नहीं गुजरता। 2025 में आप होली पुलिस के साय में मना रहे हैं, तो प्रशासन की बनती है ना। वही हम कह रहे हैं। 2000 नहीं तो पत्थर मारने वाला ना सोचे, सब कुछ पुलिस सोचे, सब कुछ आप सोचे, सब कुछ मैं सोचूं। वो जो कर रहा है वो ना सोचे। उनको सबक कैसे सिखाइएगा? वो तो कानून से सिखाएंगे ना। बिल्कुल कानून से सिखाएंगे, मगर कम से कम प्रतिकार और रोने का तो अधिकार मत छीनिए। लेकिन प्रतिकार का तरीका ऐसा ना हो जिससे कि और भी लोगों को तकलीफ हो। सवाल ये भी है, ये देश के माननीय सांसद को, या ये कहूं कि उस सांसद को सोचना चाहिए जो देश में खड़ा होकर के देश के महान योद्धाओं के विरुद्ध या हिंदू योद्धाओं के विरुद्ध क्या शब्द बोलते हैं। अच्छा, जिस तरह से औरंगजेब को लेकर बातें कही गई हैं, जिस तरह से राणा सांगा जी को लेकर बातचीत हुई है, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? वो कहते हैं कि इतिहास कैसे आप बदल दीजिएगा जो इतिहास में है। खुशबू जी कैसे बदलिएगा? मैं भी सहमत हूँ। दौलत खान लोधी ने बुलाया तो वो बोलिए ना आप दौलत खान लोधी के बारे में क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? आपको जुबान को लकवा मार जाता है। आप बोलिए कि क्या किया उसने। आप उनसे पूछ रहे हैं जिनके योद्धाओं को अपमानित किया जा रहा है। महाराणा कुंभा, आदमी नाम ले तो गर्व से 7 फीट ऊंचा हो जाए। महाराणा प्रताप, उस दीपक सूर्य जैसा जो घास खा करके भी पीछे नहीं हटा। और महाराणा सांगा, जिसके 80 घाव का ऋणी पूरा देश हमेशा रहेगा, हर हिंदू हमेशा रहेगा, उसको ये लोग अपमानित कर रहे हैं। अच्छा, नागपुर में जो हुआ उसे कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से ये पूरी हिंसा बढ़ के, जिस तरह से लोग घायल हुए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि औरंगजेब की कब्र हटा दो, एक वर्ग ये मांग कर रहा है। नहीं, ये सही है गलत? नहीं, औरंगजेब को फूल चढ़ाओ। जो हिंदू मर रहे हैं उनको मरने दो, हिंदुओं को मरने दो। एसीपी को कुल्हाड़ी से काट दिया, उसको कटने दो। एक महिला आईपीएस की वर्दी उतार रहे थे, उसे उतारने दो। इनको महिमा मंडन करने दो। ऐतिहासिक है, हमने हराया है, वो कब्र वहां पे रहना चाहिए। ये भी एक वर्ग कह रहा है ना कि ऐतिहासिक, उसे रहने दो, हमने हराया है उसे, वो यहाँ पे खत्म हुआ है, ये निशानी रहनी चाहिए। उनसे पूछिए जिन लाखों हिंदुओं को मारकर उसने गाजी का उपाधि लिया। उनसे पूछिए गुरु तेग बहादुर के वंशजों से या उस सिखों से जिनके आदर्श होते हैं और हम लोग भी उनको अपना गुरु मानते हैं, जिनका शीश काटा शीशगंज ये रहा गुरुद्वारा। उन संभाजी के वंशों से पूछिए जो महाराष्ट्र में रहते हैं। एक एक कर अंग काटा गया, तिल तिल काटा गया। आज उसका महिमा मंडन करने वाले कुछ लोग आ गए और उसका पाप छिपाने के लिए आप हमारे महान वीर शिरोमणि योद्धा महाराणा सांगा के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है? और आपको लगता है कि देश झुक करके स्वीकार करेगा? नहीं भाई साहब, देश प्रतिकार करेगा। देश प्रतिकार करेगा और आपको सहन करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधा पूछा जा रहा है कि ये जो तांडव हो रहा है, जो उपद्रवी कर रहे हैं, जो चाहे आप भले उसे प्रतिकार कहिए, लेकिन कानून व्यवस्था के लिए तो सरकार को सवाल पूछा जाएगा ना। अगर आप उन्हें उपद्रवी कह रही हैं तो उन्हें उपद्रवी बनाने के लिए आपने बयान दिया क्यों? अपने घर में ना बैठे टीवी ना देख रहे थे? क्यों बोले आपने ऐसे शब्द जो दूसरे को हृदय पर वज्रपात करें, सूल जैसा छुबे? मतलब मैं माना कि आप सांसद हैं, सांसद होना भगवान होना है क्या? खुदा हो गए आप लोग। समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से बार-बार क्यों आ रहे हैं? और अखिलेश यादव सपोर्ट में उतर, अखिलेश यादव तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशाला बना रहे हैं, हमें सुगंध पसंद है, मित्र बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, जब इत्र अच्छा लगने लगे तो फिर अब गाय माता तो बुरा लगेगा ही। पर मैं अखिलेश जी के बयान को लेकर के बहुत ज्यादा इसलिए कुछ नहीं कहता। एक एजुकेटेड व्यक्ति अगर जो इस तरीके की बातें कहे, एक शानदार नेता, युवा नेता ऐसी बातें कहे, उन्हीं के दोनों अबू आजमी भी वहीं से, और जिन्होंने राणा सांगा पर प्रतिक्रिया दी वो भी समाजवादी पार्टी से। शोभा नहीं देता। मगर जो औरंगजेब के बारे में अबू आजमी ने कहा, वो मुझे लगता है कि किसी भी सनातनी हिंदू के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। जो राम जी सुमन ने कहा उसे किसी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। और मैं अपने देश के योद्धाओं के प्रति कृतज्ञ हूं और सदा रहूंगा। मुझे लगता है कि कुछ जुगनुओं ने सूरज को सामने खड़ा होने का हिम्मत जुटाया है, उत्तर तो मिलता ही है। अच्छा, नवरात्रे को लेकर जो बार बार चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि
संभल के जो सीईओ हैं अनुज चौधरी आजकल खूब छाए हुए हैं, अब कह रहे हैं कि अगर आपको सेवियां खिलानी है तो गुजिया आपको खानी पड़ेगी। इसकी कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अच्छा, रोचक सोचिए कि अगर व्यक्ति ना बोले तो फंसा और बोले तो फंसा। मैं कह रहा हूं कि जैसा वो व्यक्ति काम कर रहा है, जिस तरह से वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से माहौल को बना रहा है सकारात्मक, मुझे लगता है कि वहाँ सभी लोग बैठे हुए थे, सभी ने गुंजिया पर ताली बजाई। गुंजिया इतनी बुरी नहीं है, हम लोग समझ बैठे हैं। बस इतना ही है कि हम लोग कम से कम एक दूसरे के त्योहार का सम्मान करें। कहते हैं कि 52 बार जो है नमाज आती है जुमे की, होली के दौरान उन्होंने कहा था, और ये अच्छा, उसमें गलत, तो एक बार आता है। उसमें गलत क्या है? अभी फिर नवरात्रे आ गए, फिर ऐसे त्योहार हिंदुओं के मुस्लिमों के तो एक साथ आते ही हम लोगों के त्योहार में, हम लोगों के त्योहार में कहाँ किसी को तकलीफ हो रहा है? बताइए, कहाँ हम लोग बैठकर सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं? अच्छा, सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर भी जो बवाल है, लगातार कहा जा रहा है कि आप अब मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़िए, ये कितना सही, अब ज्यादा लोग हो जाएंगे तो उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं, हमें लगता है उसके लिए कोई व्यवस्था करना चाहिए, और सड़कों पर बिल्कुल नहीं। एक एम्बुलेंस मैंने फंसी देखी थी, मुझे आज भी याद है। उसमें कभी कभी सड़कों पर हनुमान चालीसा होता है, फिर वो अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरे के लिए बोल पाएंगे ना। आप ही कर रहे हैं, फिर दूसरे को क्या कहिएगा? वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं। मैं समझ रहा हूँ कि हर चीज कानून के दायरे में, स्पीकर हर जगह से हटनी चाहिए, कानून के दायरे में। मैं तो खुद नो टू नॉइज कैंपेन रन किया हूँ, तो मैं समझता हूँ कि हर चीज कानून के दायरे में ही होनी चाहिए। अगर नहीं कीजिएगा तो मुझे लगता है कि आज ही लोग कानून को मान कर रहे हैं। आप सोचिए ना, अगर कानून को मानते तो डीसीपी के कुल्हाड़ी से हाथ काट देते, कानून को मानते महिला पुलिसकर्मी की वर्दी नोचते, कानून को मानते गर्भवती महिलाओं को पत्थर बरसाते मुरादाबाद में, कानून को मानते कश्मीर में नरसंहार करते। मान कौन रहा है कानून को? ये लोग कोई कानून को नहीं मानता। समय से परिस्थितियां बदली हैं महाराज जी, ये मानते हैं? मैं लगता है कि मुझे लगता है कि हिंदू अवेक हुआ है। अच्छा, हिंदू अवेक हुआ है और अपने बारे में गलत सुनता नहीं है, उसको प्रतिकार करता है। अच्छा, और आजकल का युवा भी शायद पहले से ज्यादा जागरूक हुआ है, और अब हम अपने आप को सनातनी बताने में भी जो युवा है वो पीछे नहीं हटता, प्राउड महसूस करते हैं। आप ही की बिरादरी के एंकर थे जिनको मना कर दिया गया था कि तिलक और कलावा, तिलक लगाकर कलावा पहनकर मत आया कीजिए। अब इससे ज्यादा क्या कहूं? नाम लेना उचित नहीं समझता, मगर मेरे सामने की बात है, लेकिन तो मुझे उचित नहीं लगता। क्योंकि इफ्तार पार्टी चल रही है, जगह जगह पर तमाम राजनेता बुला रहे हैं। तेजस्वी यादव पहुंच गए इफ्तार पार्टी में, पहले वो तिलक लगा कर गए थे, तिलक हटा दिया, उन्हें कहा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन आप कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि रोचक तब होगा जब नवरात्र आ रहा है तो उसमें फलहारी कीजिए, पता लगे ना कि हिंदुओं को भी चाहने वाले नेता हैं। आप देखिएगा कि शायद एक जगह से आपको ये न्यूज नहीं मिलेगी कि किसी ने अपने घर बुला करके सर, आपको ये नहीं लगता उपवास वालों को फलहारी किया? ज्यादा प्रोवोक किया जाते हैं तमाम चीजों को लेकर। देखिए, मैं एक चीज समझता हूँ, नेता जो करें अपनी राजनीति, मुझे उससे रोटियां सेक रहे हैं, आम जनता पिस रही है उसमें। मैं कह रहा हूं कि नेता अपनी राजनीति करें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मगर बात अगर जो सनातन के योद्धाओं की, धर्म की या हिंदुत्व की आएगी तो प्रतिकार होगा, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, XYZ कोई। पिछले कुछ में से महाराज जी, आपको लगता है ये प्रतिकार जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के बीच में जो दूरी है, खाई है, वो बढ़ी है? तो पिटते रहिए, खाई बनी रहेगी, उसको फिर कौन स्वीकार करे? मैं तो उसको कतई स्वीकार नहीं करूंगा। आप सोचिए ना कि मुरादाबाद में जो कीर्तन कर रही थी महिलाएं, उन बिचारियों को यह तक नहीं पता था कि आवाज कम कैसे होती है। उन्होंने कहा कि आवाज कम करने के लिए बेटा तू बंद कर दे, एक लड़का बुलाया, इतने तक आवाज बंद होती, इतने तक तो पत्थर बरसने लगे। आप सोचिए क्या गलत कहा मुख्यमंत्री जी ने कल, कि आप 100 हिंदुओं में भी एक व्यक्ति सुरक्षित है, क्या 100 मुस्लिम में 50 लोग सुरक्षित हैं? और अगर है तो ये मुरादाबाद वाली घटना क्या, नागपुर वाली घटना क्या, कश्मीर वाली घटना क्या, ये इससे कैराना वाली घटना क्या है? महाराज जी, फिर एक सवाल उठने लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कभी ये कवायद की जा रही है? ये हिंदू राष्ट्र है ही। क्या संविधान से देश चलेगा या फिर ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? देवी, ये हिंदू राष्ट्र है ही, इसके अतिरिक्त जाएंगे कहाँ? किसी के 57 देश, किसी के 102 या 120 देश, हमारे पास है ही हिंदुस्तान। आपको कोई दूसरा दुनिया में लेने वाला नहीं। अगर जो गलतफहमी है कि हम लोग कनाडा या अब्रॉड चले जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं। बाकी लोग भी तो सही से रहेंगे ना महाराज जी? रहना ही पड़ेगा, अगर नहीं रहेंगे तो काम किसी का भी नहीं चलेगा। आप सोचिए कि जब तक आप हिंदू होकर रहे तब तक आप मुस्लिम होकर रहे, सब बराबर है। जब आप किसी भी जमीन पर हाथ रखें और उसे अपना बता दें और दूसरा आदमी अपनी बेटी की शादी के लिए तहसीलदार के ऑफिस के चक्कर लगाए, तब बुरा है। जब आप आपको किसी मंदिर की घंटियां बुरी लगने लगे तब बुरा है। जब आपको भजन कोई बुरा लगने लगे तो तब बुरा है। लेकिन मंदिर की घंटियां अच्छा लगे तो अजान भी अच्छी लगे, ये भी देखना पड़ेगा। आप हमारे वालों ने तो 50 नाटक कर माइक बंद किए ही हैं, कोई फर्क पड़ा है? बताओ कहाँ फर्क पड़ा है? काशी में और आज ही आप डीजे बजा दीजिए और वहां से बोलिए कि वो मस्जिद के आगे से निकले थे महूगंज में, क्या हुआ? फिर वो कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल उठाते हैं कि आप तब लाउड स्पीकर भी चलाते हैं, बिल्कुल, आप रोड भी घेर लेते हैं, सड़कें भी घेर लेते हैं। आप सोचिए कि 5 दिन की यात्रा है,
कावड़ यात्रा, और कावड़ यात्रा एक व्यक्ति नहीं करता, और मुझे लगता है कि लाखों लाख हिंदू करता है, और वो कावड़ यात्रा लेकर आ रहा है, उसमें किसी को बुरा क्या कह रहा है? उसमें क्या उसने गलत यही किया? तो बात है ना सर कि आपसी सौहार्द तो हमेशा चाहिए, त्योहार तो आते जाते रहेंगे, पर आपकी शर्तों पर नहीं, हाँ आपकी शर्तों पर कानून, नहीं। संविधान, शर्तें तो किसी संविधान की भी का नहीं होनी चाहिए बस ना, कानून ना हिंदू की ना मुस्लिम की। उसके वो पालन करेंगे, वो हर कोई पालन करेगा, और कानून का पालन हर किसी को करना भी चाहिए, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है खुशबू जी। दिक्कत तब होती है जब आप एक तरफा चलते हैं, आपको दूसरे का गलत गलत दिखाई ही नहीं देता। आप सोचिए कि उसके बाद भी जब मतलब इतने वीर योद्धाओं पर गलत बोला, उसके भी बचाव के लिए संसद में बातें हो रही हैं। ये सब राजनीतिक लाभ के लिए शायद कहीं ना कहीं एक बार कोशिश कर, राजनीतिक लाभ के लिए देश की हानि नहीं कर सकते ना। देश की आत्मा को तो दुख हुआ, उन योद्धाओं को तो दुख हुआ जो आज भी उनको अपना भगवान मानते हैं। विपक्षी ये कहते हैं कि जैसे जैसे बीजेपी की सरकारें अलग अलग राज्यों में बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे ये जो उन्माद है आपसी सौहार्द बिगड़ने का, ये बढ़ता जा रहा है। वो बीजेपी को ब्लेम करते हैं इसके लिए। अब मुझे नहीं लगता कि वो मुरादाबाद में महिलाओं को पत्थर मारने के लिए बीजेपी कहकर गई होगी। मुझे नहीं लगता कि नागपुर में कुल्हाड़ी से हाथ काटने का बीजेपी ने कहा होगा। अच्छा, मुझे बस इतना सा दुख होता है, कुल्हाड़ी से हाथ आईपीएस का काट दिया, यही यूपी होता तो पता लगता। मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि यूपी जैसी व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए? यूपी जैसी, मैं अपने सीएम से प्यार करता हूं, बस इतना ही कहूंगा। अच्छा, एक होना चाहिए ऐसा ही सीएम, अच्छा, होना चाहिए ऐसा ही सीएम जो कहे कि यहाँ इस नुक्कड़ पर लड़की छेड़िएगा, अगले नुक्कड़ पर आपको यमराज मिलेगा। ना कहिएगा आधी आबादी के लिए। परिपाटी पे दिल्ली में भी जो है स्क्वाड बनाने की तैयारी। अच्छा महाराज जी, एक सवाल ये भी, एक तरफ वक्फ बिल का विवाद है, दूसरी तरफ सौगाते मोदी है, कैसे देखते हैं इसे सौगाते मोदी को? देखिए, मैं पहले तो ये कहता हूँ, देखिए राजनीति राजनेता लोग करें, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, मगर वक्फ पर यह कहूंगा कि आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट दिया हिंदुओं को और मुस्लिम को, वक्फ एक्ट दे दिया। हम लोगों को तो कह दिया कि अब 50 से पहले के मंदिरों को छूना तक नहीं, आपका केस तक नहीं चलेगा, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, और दूसरे को जो छू दे वो उसका हो जा रहा है। हम लोगों के साथ आज से नहीं हुआ तकलीफ, वो तो धोखा हम लोग तो सदियों से झेलते आ रहे हैं, पर अब आकर के पीड़ा इतनी बढ़ गई कि बोलना पड़ता है। अच्छा, नाम बदलने की जो ये कवायद चल पड़ी है, अब कह रहे काशी में कह रहे हैं जो 52 मोहल्ले हैं वहां पर उनको नाम बदला जाएगा, जो मुस्लिम मोहल्ले हैं उनके नाम बदले जाएंगे, मदनपुरा हो गया, खालिसपुरा, पीली कोठी। गुलामी के नामों को बदल देना चाहिए, सब जगह बिल्कुल बदल देना चाहिए, सब जगह। क्या जहां बदलना हो सो बदले, आज नहीं बदलिएगा, बदलिएगा कब? अच्छा सोचिए, जिस देश में बाबर का कोई मतलब नहीं, हुमायूं का कोई मतलब नहीं, औरंगजेब का कोई लेना देना नहीं, दिल्ली देश की राजधानी में उनके नाम से रोड क्यों? होनी नहीं चाहिए ना, उल्टा बदल देना चाहिए। केवल नाम बदलने से क्या विकास हो जाएगा? कम से कम स्वाभिमान तो जागेगा, और स्वाभिमान जागा तो नाम भी बदलेंगे, और नाम बदला तो विकास भी होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। इस बात से इतना चिढ़ जाते जब नहीं, आक्रांताओं के साथ खुद को जोड़ क्यों रहे हैं? ये देश हिंदुस्तान वर्सेस आक्रांता है, हिंदुस्तान वर्सेस मुस्लिम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो है, जब ये इस तरह की कवायद होती है तो एक बहुत बड़ा वर्ग है अल्पसंख्यकों का जिनको तकलीफ होती है इन चीजों से। आप कहीं ना कहीं खुद को रिलेट करेंगे उनसे तो तकलीफ होगा, वैसे तकलीफ होना नहीं चाहिए। औरंगजेब से कौन अपने आप को जोड़कर देख सकता है? बाबर से कौन अपने आप को जोड़कर देख सकता है, जिसके एक होने मात्र से 500 साल 100 करोड़ हिंदुओं को एक मंदिर की प्रतीक्षा करनी पड़ी? कौन उससे अपने आप को जोड़कर देख सकता है? और अगर जोड़कर देख रहा है तो 100 करोड़ हिंदुओं को चिढ़ा रहा है, और चिढ़ाना किसी को नहीं चाहिए। अच्छा, जिस सनातन बोर्ड की बात आप कर रहे हैं वो कैसे काम मैं करेगा? सनातन एक्ट की बात कर रहा हूं। सनातन एक्ट की बात आप बस इसलिए सनातन एक्ट की बात कर रहा हूं क्योंकि ये जो वक्फ एक्ट बना है ये बराबर नहीं है। ये खत्म हो जाए तो सनातन एक्ट नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि ये खत्म तत्काल प्रभाव से हो, फिर नहीं चाहिए सनातन। उसके बाद सरकार जो उचित समझे सो कर ले, वरना तो इस तरीके से आप सोचिए ना कि 50 साल पहले आपका 30,000 सरकार ने भी तो कुछ सोचा होगा ना सर, तभी तो संशोधन की बात करें, नहीं तो बोर्ड खत्म कर दे। संशोधन आज से पहले भी होते रहे मगर ऐसा नहीं, हुआ नहीं। इस बार का जो संशोधन है उसमें बहुत ही बड़े व्यापक बदलाव है, आपको पता ही होगा। मैं बिल्कुल मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ उसको, और मैं उससे बदलाव जो है उससे सेटिस्फाइड है। देखिए बदलाव वर्तमान आप कर रहे हैं, कम से कम आपने इतना करने की हिम्मत जुटाई, मेरे इसी पर आपको साधुवाद दे रहा हूँ। मगर मेरी इच्छा है और देश के करोड़ों हिंदुओं की इच्छा है कि ये समाप्त हो। आप सोचिए ना कि जिसके घर की जमीन चली गई, आप सोचिए सूरत में एक सोसाइटी है, पूरी सोसाइटी पर कब्जा कर दिए और बता दिए कि ये वक्फ का है। हाउ कैन बी पॉसिबल भाई? किसी को छू दे और आपका हो जाए। आज आप भूमि पर लगा रहे हैं, कल वाहन पर, इंसान पर और मकान पर लगाएंगे, फिर क्या? अच्छा, आपने जो अभी जिक्र किया हजारीबाग की घटना का या मुरादाबाद की घटना का, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो हाल फिलहाल में काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसको कहाँ आप देखते हैं कि इसका जो पूर्ण विराम हो सकता है, या जो देश की जब हम कल्पना करते हैं आने वाले भविष्य में, कहाँ आप देखते हो कैसे थमेगा?
ये तो सिलसिला बढ़ता जा रहा है। देखिए, आप एक चीज समझिए, सबको इस बारे में स्वयं सोचना होगा। किसी एक के करने से कभी कुछ नहीं होगा। एक हाथ ताली बजा ही नहीं सकता दूसरा जब तक ना जुड़े। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप हम लोगों को कावड़ ले जाने पर नहीं पत्थर मारेंगे, शव यात्रा पर नहीं पत्थर मारेंगे, शिव बारात पर नहीं पत्थर मारेंगे, तो हमें क्या जरूरत। हमने आज तक किसी ताजिए पर पत्थर फेंका है? कभी नहीं फेंका, और फेंकना भी नहीं चाहिए। पर कम से कम हमें तो अपमानित लेकिन मत आपको कीजिए। महाराज जी नहीं लगता कि एक कुछ लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं और उसमें बदनाम पूरा वो जो वर्ग है एक वो हो जाता है, अब समाज हो बताइए, जाता है? परसों गाजियाबाद की बात है, बारात में या जाने जागरण के खाने में थूक कर रोटी बना रहा है। ये कुछ लोग होते हैं। आज अब बताइए, उस कुछ लोग का कुछ लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे फिर? आप एक जलसा बताइए, एक जुलूस बताइए जो भारत के अंदर हुआ हो, जिसने कहा हो कि रोटियों में थूकना गुनाह है, पाप है, अपराध है। टीवी पर बैठकर कहेंगे हम इसकी निंदा करते हैं। भाई, इस निंदा से तो हम शर्मिंदा हो चुके हैं, ये मत कीजिए। खड़े होइए ना 1 लाख लोग और बोलिए कि हम लोग इसको गलत मानते हैं और इसे अपनी जात बिरादरी से हम बाहर निकालते हैं। क्या एक आदमी नहीं बोलेगा। ये जरूरी है कि जो दुकान है उस पर नाम लिखा जाए, जिस समाज से मुख्यमंत्री जी ने कही थी। हाँ, नहीं, दिल्ली में भी कैंपेन चल रहा है ना, रविंद्र सिंह नेगी हैं, वो कर रहे हैं, वो दुकानों को हटा रहे, नाम बदलवा मैं रहे। पहली बार किसी पहाड़ के व्यक्ति को देख रहा हूँ कि कुछ कर पा रहा है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि कम से कम करे, और कम से कम नाम लिखा हो, मुझे पता तो लगे मैं खाना खा किससे रहा हूँ। कम से कम पटपड़गंज में ही सही, लेकिन मंगलवार के दिन वो जो मांस मदिरा की दुकान 30 तारीख को मेरा उपवास रहेगा। क्या मुझे यह अधिकार नहीं कि मैं किससे खा रहा हूँ मुझे पता हो? सिंपल सी बात है। और मैं एक पुरानी बात समझता हूँ, मुझे जहाँ तक घर में भी कई सारे समाज नाम बदलने के पीछे, और सही बात है कि उससे फिर एक बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित भी तो होगा ना, नाम बदलने से। अच्छा, असली नाम बता देने से? सोच क्या थी, अगर नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ। इसलिए क्योंकि आप थूकेंगे, कोई बताएगा नहीं, कैमरे में आएगा तो क्या कहें। तो ये पहले से चला। आपने जूस के अंदर क्या मिलाया मैं बोल तक नहीं सकता। दोनों माँ बहन बेटी बैठी हो मेरे सामने। अब इससे ज्यादा बढ़कर और कुछ डूब मरने जैसा होगा अगर कोई ऐसा बोले तो। पर मैं इतना सा कहूंगा कि फूड एक्ट के विरोध में भी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपकी सेहत से जुड़ा है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। मौत मारेगी ना समझी, पहले मार डाल रही है। चलिए, इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, और बहुत शुक्रिया स्वामी जी आपका हमारे साथ आने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो चलिए, लगातार आप लाइव टाइम्स के साथ रहिए तमाम खबरों के लिए। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, शुक्रिया।